स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि अभी क्या जबरदस्त कॉर्पोरेट खेल चल रहा है। एक दवा कंपनी की दिग्गज, एक जबरदस्त बायोटेक फर्म और एक ऐसा बड़ा सौदा जो पूरे बाजार को हिला सकता है। लेकिन क्या यह एक जीनियस चाल है या एक बहुत बड़ा जोखिम जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं और हमारे पास अंदर की खबर है। स्विस फार्मा दिग्गज नोवर्टिस कथित तौर पर अविदिति बायोसाइंसेस को प्रति शेयर $70 से ज्यादा की चौंकाने वाली कीमत पर खरीदने की कगार पर है। और स्क्रीन पर ये देखें, नोवर्टिस आइज अविदिति 70/शेयर, जो उन बड़े आंकड़ों की पुष्टि करता है जिन्हें हम देख रहे हैं अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस सौ। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। दोस्तों, यह सिर्फ एक अकेला सौदा नहीं है, यह एक जबरदस्त अधिग्रहण मुहिम का हिस्सा है। स्क्रीन पर डेटा देखें। नोवर्टिस एक्विजिशन स्प्री $3 बिलियन अनकाउंटिंग। इस साल की शुरुआत में उन्होंने तुमलन को $4 अरब में हथिया लिया, फिर रेगुलस थेराप्यूटिक्स को एक। और दोस्तों, यह बिल्कुल होश उड़ाने वाला है। अभी इसी महीने नोवर्टिस ने रैप्सिडो के लिए US FDA की मंजूरी भी हासिल की है, जो क्रोनिक पित्ती जैसी स्थिति के लिए एक बिल्कुल नया उपचार है। मंजूरी का नोटिस ठीक यहाँ स्क्रीन पर देखें। FDA अप्रूव्स रैप्सिडो न्यू हाइव्स ट्रीटमेंट। यह अकेली दवा अमेरिका में 7 मिलियन लोगों की मदद कर सकती है और एक ब्लॉकबस्टर होने का अनुमान है। तो दोस्तों, नोवर्टिस सिर्फ कंपनियां नहीं खरीद रहा, वे दवा के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं और बड़े वित्तीय दाम लगा रहे हैं। वे एक लंबा खेल खेल रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लिए अंतिम लक्ष्य क्या है? इस पर आपकी क्या राय है? और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता, जो न्यूज क्रू, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि क्या होने वाला है। एक भयानक चक्रवात भारत के तट की ओर बढ़ रहा है, जो स्वर्ग को प्रेशर कुकर में बदल रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं, समुद्र तट खाली है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जो न्यूज क्रू, यह सिर्फ कोई तूफान नहीं है। साइक्लोन मंतव बंगाल की खाड़ी में तेजी से मजबूत हो रहा है। मंगलवार देर रात तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इसके टकराने का खतरा है। और स्क्रीन पर ये देखिए, हम 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की विनाशकारी हवाओं की बात कर रहे हैं। डेटा इसकी सीधी राह दिखाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रभाव के लिए कमर कस रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है, ओडिशा के 8 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। NDRF जैसी आपातकालीन टीमें स्टैंड बाय पर है, किसी भी चीज के लिए तैयार। उन्हें देखिए, जान बचाने के अभियानों के लिए बारीकी से तैयारी करते हुए। जैसा कि स्क्रीन पर टेक्स्ट बताता है, कमजोर क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को भी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है। दूरसंचार कंपनियां जनरेटर लगा रही हैं। कल्पना कीजिए अगर संचार ठप हो। बड़े पैमाने पर निकासी से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने तक तटीय राज्य हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस परिमाण के तूफान के साथ। लेकिन असली सवाल यह है, क्या कोई भी तैयारी सचमुच काफी है? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? जो न्यूज क्रू, अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अब अपना ध्यान एक ऐसी खबर की ओर ले चलते हैं जिस पर हम कई दिनों से नजर रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि महिला विश्व कप में अभी क्या हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, एक महत्वपूर्ण मैच, मूसलाधार बारिश और फिर एक खिलाड़ी घुटने पकड़कर जमीन पर। नवी मुंबई में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चौंका दिया और एक पूरी टीम के विश्व कप के सपने एक धागे पर लटके रह गए? सबसे पहले यह चौंकाने वाली खबर, भारत की ओपनर प्रातिका रॉल जोर से गिरी। आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं, गीली पिच पर पैर फंसने के बाद दर्द में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए लंगड़ा कर बाहर जाते हुए। और फिर आधिकारिक जानकारी आई, जैसा कि आप टेक्स्ट ओवरले में देख सकते हैं। BCCI कंफर्म्स क्लोजली मॉनिटर्ड। इससे पहले कि आसमान पूरी तरह से फट जाए, भारत के गेंदबाज आग उगल रहे थे। राधा यादव का गहन ध्यान देखिए, उन्होंने 3 विकेट लेकर बांग्लादेश को 119 पर 9 विकेट पर रोक दिया, जैसा कि टेक्स्ट ओवरले हाईलाइट करता है। इंडियाज बॉलिंग डोमिनेंस 119/9 पूर्णविराम। और फिर SMET मंधाना आईन और उन्होंने 34 रन बनाकर बिल्कुल धमाकेदार प्रदर्शन किया। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। बारिश फिर लौट आई।
बेरोक-टोक अधिकारियों को इसे रद्द करने पर मजबूर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मैच अबांडन वर्ल्ड कप वॉशआउट हो गया, जैसा कि आप वहीं देख सकते हैं। मैच रद्द होने के बावजूद भारत ने लीग में चौथे स्थान पर रहकर अपनी जगह पक्की कर ली। अब सबकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले जबरदस्त सेमीफाइनल मुकाबले पर हैं। यह टेक्स्ट ओवरले सब कुछ बताता है। सेमीफाइनल शोडाउन, इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया पूर्णविराम। लेकिन असली सवाल यह है, जैसा कि यह टेक्स्ट ओवरले बताता है, रॉल्स रिटर्न द बिग क्वेश्चन पूर्णविराम। क्या भारत अपनी प्रमुख तो रॉल की फिटनेस अभी भी अनिश्चित है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल एक बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह सहनशक्ति की परीक्षा है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या भारत कोई चमत्कार कर पाएगा या यह चोट इतनी भारी पड़ेगी कि इसे पार करना मुश्किल होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए दोस्तों। तो ठीक है, अब उस खबर की ओर चलते हैं जो पूरे हफ्ते ऑनलाइन छाई रही। ज़ो न्यूज़ फैमिली, कमर कस लीजिए, वॉल स्ट्रीट में बड़ा धमाका होने वाला है और आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि आगे क्या आ रहा है। क्या यह वो हफ्ता है जब पूरा बाजार ही बदल जाएगा? फिर बड़ी टेक कंपनियां और वो राज जिनकी कोई बात नहीं कर रहा। क्या आप इस राइड के लिए तैयार हैं? ठीक है ज़ो न्यूज़ फैमिली, सबसे पहले बात करते हैं फेडरल रिजर्व की। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। फेड रेट कट इमिनेंट, 25 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेड। मुद्रास्फीति में नरमी और श्रम बाजार में ठंडक देखने के बाद बाजार को यकीन है कि इस बुधवार को 25 आधार अंकों की दर में कटौती होने वाली है। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। यह सिर्फ फेड की बात नहीं है। मैग्निफिसेंट सेवन की 5 बड़ी टेक कंपनियां इस हफ्ते अपनी तीसरी तिमाही की कमाई रिपोर्ट जारी कर रही हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिग टेक अर्निंग्स एक्सप्लोजन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, एप्पल, अमेज़न, ये वो कंपनियां हैं जो बाजारों को हिला देती हैं और इनके आंकड़े बड़े झटके दे सकते हैं। यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। टेक दिग्गजों के अलावा वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर पेपाल तक अन्य कंपनियों की एक बड़ी लहर भी कमाई की रिपोर्ट दे रही है और आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। स्क्रीन पर यह जानकारी देखें। अर्निंग्स फ्रेंजी, डाइवर्स इंडस्ट्रीज रिपोर्ट और आर्थिक कैलेंडर को मत भूलिए। टिकाऊ सामान, घर की कीमतें, बेरोजगारी के दावे, यह हमारे भविष्य को आकार देने वाला डेटा का एक अटूट सिलसिला है। पिछले हफ्ते S&P 500, डाउ और नास्डैक सभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। इसकी वजह उम्मीद से बेहतर मुद्रास्फीति के आंकड़े थे, लेकिन इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। क्या इस हफ्ते फेड का फैसला और टेक कंपनियों की कमाई उस अविश्वसनीय रैली को जारी रखेगी या एक बड़ा सुधार आने वाला है? ज़ो न्यूज़ फैमिली, इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।